मेरा वक्त फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में कल शाम एक बार फिर भाड़ाकुटी हिंसा, रात भर जारी रही धरपकड़, अब तक 12 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की हुगली में हालातों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। हुगली में हिंसा उस वक्त भड़की जब रिश्रा इलाके में शोभा यात्रा निकल रही थी। इस यात्रा में बीजेपी नेता दिलीप घोष भी शामिल थे। आरोप है कि दिलीप घोष के जाने के बाद अचानक यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव हुआ। हुगली में पत्थरबाजों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पत्थर फेंके जा रहे हैं और लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। हुगली में पत्थरबाजी के बाद भारी तनाव, गुस्साई भीड़ ने साइकिल और दूसरे सामानों में आग लगाई। हुगली में उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बड़ा आरोप, बोली हुगली में मस्जिद से फेंके गए थे पत्थर। हुगली की हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सख्त, कहा हिंसा करने वालों को मिलेगा करारा जवाब। बीजेपी बंगाल राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले, गृह मंत्री अमित शाह को लिखेंगे चिट्ठी, का राज्य में कानून व्यवस्था चौपट। पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता शशि पांड्रा का बीजेपी पर निशाना, बोली जब से बीजेपी केंद्र सरकार में आई है तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ी, जानबूझकर बंगाल में अशांति फैलाने की साजिश। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का बीजेपी पर हमला, बोले हुगली की हिंसा बीजेपी ने कराई, ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बंगाल की हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। नालंदा हिंसा में पकड़े गए सभी आरोपियों से बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में हुई पूछताछ। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी भी मौजूद थे। सवाल जवाब के बाद सीजेएम के सामने हुई पेशी। हालातों से निपटने के लिए बिहार भेजी अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान होंगे शामिल। गुरुवार को सासाराम और नालंदा में हुई थी हिंसा। नालंदा हिंसा पर अलर्ट मोड पर बिहार सरकार। नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नालंदा के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में एबीपी न्यूज की पड़ताल। सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा, अलर्ट मोड पर है पुलिस। सख्ती से धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। बिहार हिंसा पर डीजीपी आरएस भट्टी का बयान, किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 109 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला, कहा जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर वहां बौखलाई हुई है। सद्भाव बिगाड़ने की संघ की कोशिशों पर बिहार सरकार की पैनी नजर। हिंसा के बाद अलर्ट मोड में नालंदा प्रशासन। डीएम ने शहर के सभी 51 वार्ड से शांति कमेटी की बैठक बुलाई। 110 लोग हुए बैठक में शामिल। सुरक्षा को लेकर 9 कमेटी लगाई गई। हिंसक झड़प के बाद बिहार शरीफ में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। अर्धसैनिक बल की तैनाती के बाद शहर के हालात नियंत्रण में है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर। सासाराम के कुछ इलाकों में अब भी तनाव। रात 9 बजे आरएएफ के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। घर में हुए धमाके की जांच में जुटी है पुलिस। शनिवार की रात सासाराम में एक घर में ब्लास्ट हुआ था। एफएसएल की टीम को एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है। इलाज के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रोहतास में 4 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज संस्थान बंद हैं। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। सासा में भी बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। सासाराम में भड़की हिंसा के बाद प्रभावित लोगों को राहत का इंतजार। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक कोई खबर लेने नहीं आया। गुरुवार को भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र के संभाजी में हुई हिंसा को लेकर अब तक 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 50 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की गई। मुंबई के गोरेगांव इलाके में रविवार को निकाली गई रामनवमी शोभा यात्रा। भारी तादाद में मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम किए। मुंबई के अंधेरी इलाके में निकाली गई सावरकर गौरव यात्रा। मुस्लिमों ने भी किया जोरदार स्वागत। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में महाविकास अघाड़ी की रैली में बोले उद्धव ठाकरे, जब जब हिंसा दिखाई दे तब समझ जाना चुनाव है। बिहार के नवादा की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश सरकार पर निशाना, बोले नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार, मोदी जी बिहार में कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। नवादा की रैली में अमित शाह ने कहा बिहार में बीजेपी को जिताइएगा, दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर ठीक कर देंगे।
नवादा में अमित शाह बोले, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, बीजेपी के शासन वाले राज्यों में दंगे नहीं होते। नवादा की रैली में अमित शाह की हुंकार, कहा बिहार की जनता ने तय किया 24 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 40 सीटों पर कमल खिलेगा। नवादा की रैली में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार बंगाल के रास्ते पर बढ़ चुका है, नीतीश लाचार हो गए हैं। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सांसद चिराग पासवान ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी पर साधा निशाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी राज्य के लोगों को गुमराह कर रही है। जेडीयू का अमित शाह से सवाल पूछा, केंद्र सरकार ने बिहार में परमाणु बिजली संयंत्र का वादा किया था, बताइए कहां लगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नीतीश सरकार पर निशाना, का बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट। गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर पप्पू यादव का निशाना, बोले अमित शाह की भाषा अहंकारी, दंगों की जांच के पहले ही नतीजा कैसे निकाल लेते हैं। बिहार शरीफ में दंगा पीड़ितों से मिले पप्पू यादव। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, सुनियोजित तरीके से कराया गया बिहार में दंगा, अमित शाह की रैली को रोकने के लिए प्रायोजित तरीके से हिंसा हुई। नवादा में बोले बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, रामनवमी शोभा यात्रा में जिन लोगों ने गोलीबारी और बमबारी की, उन्हें देश छोड़कर जाना होगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी बोले, सासाराम की रैली में गृह मंत्री अमित शाह को जाने से रोकने के लिए जानबूझकर दंगा कराया गया। बिहार के सासाराम से सांसद छेदी पासवान ने सासाराम में हुए बम ब्लास्ट की एनआईए से जांच की मांग की है। बोले गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से एक दिन पहले बम विस्फोट होना संदिग्ध मामला। आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले 24 में हार के डर से वार्ड मेंबर की तरह गृह मंत्री अमित शाह का कर रहे हैं बिहार का दौरा। संसद में आज भी हो सकता है हंगामा, राहुल को मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से कांग्रेस आक्रामक फिर उठाएगी, अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग। कांग्रेस के सभी सांसदों की आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक, आज भी काले कपड़े पहनकर संसद जाएंगे कांग्रेस सांसद। गुजरात के सूरत कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे मानहानि मामले में अपील दाखिल करने जाएंगे राहुल गांधी। राजस्थान के सीएम गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेता भी साथ में मौजूद रहेंगे। मोदी उपनाम को लेकर राहुल की टिप्पणी पर सूरत के सेशंस कोर्ट ने 23 मार्च को सुनाई थी 2 साल की सजा को लेकर 30 दिन के अंदर करनी है अपील। राहुल के सूरत कोर्ट में जाने के वक्त प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता कर सकते हैं प्रदर्शन। राहुल गांधी का फिर केंद्र सरकार पर निशाना, बोला मैं फिर से दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री बताएं अडानी की शेल कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ आखिर किसका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, बोले पहले कह रहे थे मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, अब कोर्ट जा रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेशी मीडिया नहीं तय करेगा भारत की दिशा, देश का मीडिया विदेशी मीडिया को हमारे देश का नैरेटिव सेट करने का मौका ना दे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना, बोले क्या कांग्रेस कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का डिग्री को लेकर पीएम मोदी पर निशाना, बोले पीएम मोदी की डिग्री के विषय में इतना रहस्य क्यों बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले अगर मोदी जी की डिग्री की जांच हो जाए तो इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। दिल्ली में आज सामाजिक न्याय पर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे कई विपक्षी नेता, जीएम के प्रमुख एमके स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली आएंगे। पीएम मोदी आज सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगे, दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होना है कार्यक्रम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कहा विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पर निशाना, अमेठी में बोले हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। भूटान के राजा खेसर नामग्याल वांगचुक आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे पीएम मोदी से बातचीत। गुवाहाटी में केजरीवाल का असम सरकार पर निशाना, बोले 52 साल तक कांग्रेस और उसके बाद 10 साल तक असम गण परिषद और उसके बाद पिछले 7 साल में बीजेपी ने असम को बर्बाद कर दिया।
असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का केजरीवाल पर पलटवार, कहा हम अतिथि को भगवान मानते हैं, लेकिन जब औरंगजेब असम आया था तो उसका स्वागत नहीं किया, इसीलिए केजरीवाल मेहमान बनने लायक नहीं। अखिलेश यादव आज जाएंगे रायबरेली। दीन शाह गौरा ब्लॉक में कांशीराम महाविद्यालय में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्कूल में। हनुमानगढ़ी के अखिल भारतीय संकट मोचक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने राहुल गांधी का किया समर्थन, कहा अगर राहुल गांधी हनुमानगढ़ी आकर रहना चाहें तो उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। सीहोर जिले की तहसील नसरुल्लागंज का नाम अब भेरुंदा होगा। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। चुनाव से पहले कांग्रेस का भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में धर्म संवाद, राज्यों के अलग अलग हिस्सों में जुटे पंडित और आचार्य। केसीआर की मौजूदगी में एनसीपी नेता सैयद अब्दुल कादिर मौलाना बीआरएस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री केसीआर ने गुलाबी रंग का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। दिल्ली में कोरोना के 429 नए केस, एक मरीज की मौत, वायरस संक्रमण दर 16% के पार हुई। देश भर में 3,824 कोरोना के नए मामले, स्वास्थ्य विभाग की सतर्क रहने की अपील। महाराष्ट्र में कोरोना के 562 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 3400 के पार। महाराष्ट्र में अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर योगी सरकार, शनिवार को 69 केस सामने आए। ब्रजेश पाठक ने कहा किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ओडिशा के कटक में क्रिकेट मैच के दौरान एम्पायर की चाकू मारकर हत्या। नो बॉल के फैसले को लेकर हुआ था विवाद। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया थाने का घेराव। मुंबई में स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, लड़कियों को बैठाकर कर रहा था मौत से खिलवाड़। वायरल वीडियो सामने आने के बाद बीकेसी थाने में स्टंटबाज को धर दबोचा। शराब पीने से मना करने पर पत्नी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार। केस दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में जुटी है पुलिस। आकांक्षा दुबे आत्महत्या केस में नया मोड़। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने समर सिंह और संजय सिंह से बताया जान का खतरा। खुदकुशी केस में दोनों हैं नामजद आरोपी। विवाहिता प्रेमिका से मिलने पहुंचा, प्रेमी की जमकर हुई पिटाई। लोगों ने पेड़ से बांधा। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, कहा कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी के गाजीपुर में ईसाई मिशनरी की ओर से आयोजित प्रार्थना सभा में हंगामा। बीजेपी नेताओं ने किया विरोध। 200 महिलाएं हुई थी शामिल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर की केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में भारी मात्रा में मौके से ज्वलनशील केमिकल की खेप बरामद। फैक्ट्री को सील किया गया। गोरखपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, पैर में लगी गोली। अपराधियों के पास से हथियार बरामद। ज्वेलरी शॉप में चोरी करते समय का वीडियो वायरल हुआ। 3 महिलाएं ज्वेलरी खरीदने के लिए पहुंची थी। मौका मिलते ही हाथ साफ किया। दुकान के मालिक की शिकायत पर महिलाओं की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में सिपाही से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। 2 नाइजीरियन युवकों ने 78 रुपए का चूना लगाया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस। एटा में गैंगरेप का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। 3 साल पुराना वीडियो। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों का प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बारिश और ओले की वजह से खराब हुई फसल के लिए मुआवजा मांगा। डॉक्टर्स की करतूत से परेशान हो चित्रकूट जिला अस्पताल के डॉक्टर। अस्पताल के ही अंदर बुफर लगाकर डॉक्टरों ने जमकर लगाए ठुमके। डांस का वीडियो हुआ वायरल। वीकेंड पर गुलजार रहा नैनीताल। पल पल बदलते मौसम का लुत्फ उठाने देश विदेश से पहुंचे पर्यटक। कारोबारियों के चेहरे खिले। आईपीएल में बीती रात राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को 72 रनों से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने बनाया 203 रनों का विशाल स्कोर। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर केवल 131 रन ही बनाए। राजस्थान के स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। आईपीएल में कल खेले गए दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम महज 171 रनों पर ही ढेर हो गई। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 84 रन बनाए। मुंबई इंडियंस से मिले 172 रनों के लक्ष्य को बेंगलोर ने मात्र 17वें ओवर में हासिल कर लिया। आरसीबी के लिए फॉफ डुप्लेसी ने 73 रन बनाए। विराट कोहली
82 रन बनाकर नाबाद रहे। आईपीएल में आज खेला जाएगा टूर्नामेंट का छठा मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला 3 साल के लंबे इंतजार के बाद एमए चिदंबरम स्टेडियम के मैदान पर धोनी की येलो आर्मी लखनऊ के बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा लेगी।